हेलो दोस्तों, 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम में आपका स्वागत है। हियर वी आर डिस्कसिंग आई एंड आईएफएस मॉड्यूल ए चैप्टर 9 का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ वी कैन एक्चुअली प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड इज दिस टॉपिक, इसके क्या कौन सा ऐसे सब टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इसके साथ साथ जेआईबी एग्जाम के अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द इंटरनेशनल जो ट्रेड है। तो इसको हम समझते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ कॉन्सेप्ट्स, जिसे हम डी ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करें, लेट्स टेक इंडिया एंड चाइना। अब इनके बीच जो ट्रेड हो रहा है, लेट अस से एक बहुत मेजर थिंग हमें पता है, दैट इज द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स चाइना इंडिया में डंप करते रहता है, बट इंडियंस जो है वो भी ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो लेट्स से चाइनीज प्रोडक्ट्स जो इंडिया में आ रहे हैं, इनका कॉस्ट हम 50 रुपीज एक बकेट का है, बट इंडियन अगर बना रहा है तो इसका कॉस्ट 60 रुपीज है। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली देयर इज अ डिफिकल्टी, इंडियंस कौन सा यहाँ पर चूज करके खरीदेंगे। तो अगर पता है कि चाइनीज है तो आप ये नहीं खरीदेंगे, पेट्रियोटिज्म तो है भाई हमने ऑब्वियसली। बट इसके अलावा अगर आपको पता नहीं है तो ऑब्वियसली विल गो फॉर द लोअर कॉस्ट, 50 वाला ही लेंगे। तो लॉस किसको हो रहा है? इंडियन को, इजंट इट? तो ऐसे केस में इज देयर एनी मेजर दैट द इंडियन गवर्नमेंट कैन टेक? तो देयर आर 3 measures, 3 things that the Indian government can do in this particular case। पहले मेजर को हम टैरिफ कहते हैं, जिसका मतलब है ड्यूटी, ठीक है, और टैक्स, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा है, इसमें लेट से इंडियन गवर्नमेंट ने 15 रुपीज का टैक्स ऑन ईच बकेट जो है लगा दिया। ऐसे केस में इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 65, एंड इट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो अब फायदा किसको हो रहा है? टू द इंडियन पर्सन। इस तरीके से इंडियन को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर दिया गया है फ्रॉम द एक्सटर्नल जो ये इंपोर्ट का जो इशू आ रहा है, इंपोर्ट करने के बाद जो इशू आ रहा है कि गुड्स बाय नहीं किए जा रहे, तो प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड डी ग्लोबलाइजेशन या प्रोटेक्शनिज्म, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो द फर्स्ट मेथड टू प्रोटेक्ट इन दिस मैनर इज कॉल्ड द टैरिफ, ठीक है। ड्यूटी या टैक्स लगाया जा सकता है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा, सर ऐसे कुछ भी टैक्स लगा सकते हैं क्या? नहीं, इट शुड बी रैशनल। यहीं पर आता है द डिस्कशन ऑफ दिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा कई सारे एग्रीमेंट्स किए गए हैं इंटरनेशनली, एंड इन एग्रीमेंट्स के बेसिस पर ही हम ये टैक्स जो है लगा सकते हैं। ओके, तो एक आपको कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ, WTO की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं, क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया है एज सच। सेकेंड वे दैट कैन बी यूज्ड ओवर हियर, ये 3 मेथड्स जो हैं WTO के द्वारा ही प्रोवाइड किए गए हैं टू द डिफरेंट इकोनॉमीज एंड कंट्रीज, सो दैट दे कैन एक्चुअली मेक वेरिएशंस एंड अपने पीपल के प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन अ प्रॉपर मैनर, जो कि इन एग्रीमेंट्स को जो है ध्यान में रखते हुए ही हम कर रहे हो। नेक्स्ट इज कोटा। कोटा यानी कि चलो ये टैक्स नहीं लगाएंगे, बट इंडिया में 20 बकेट से ज्यादा नहीं आएगा चाइना से, ये चीज तो हम कर सकते हैं, वी कैन एटलीस्ट डू दैट। तो ये कोटा लगा दिया हमने कि 20 बकेट्स आएंगे, चलो चाइनीज खरीद लो, उसके बाद इंडियन बकेट्स ही बिकेंगे, तो ऐसा भी किया जा सकता है। एंड द थर्ड वन इज द नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। तो कई साल पहले एक इशू हुआ था, एक पर्टिकुलर फेमस नूडल्स कंपनी जो है, उसका कहा गया था कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ है विच इज़ हार्मफुल फॉर द एंटायर ह्यूमन काइंड, तो उसे हम नहीं लेंगे। तो वो नूडल्स ऑब्वियसली कुछ समय के लिए रेपुटेशन खराब हुई थी, बट लेटर ऑन दे रिकवर्ड, ठीक है। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स आर देयर, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो बकेट आ रहा है भाई, इसका जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है। डू यू नो कि करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं इंडिया के। इंडिया जब प्रोडक्ट्स भेजता है तो सर्टेन कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन वगैरह, यूरोप के जो कंट्रीज है वहां पर वो रिजेक्ट सीधा सीधा कर देते हैं, फिर लेकर वापस आओ, करोड़ों रुपए बर्बाद। तो ये चीज होती है। तो दैट इज वाई वी शुड सी कि क्वालिटी भी सही हो एंड एज पर द स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो, ताकि जब ये प्रोडक्ट बाहर जा रहा है तो वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो क्वालिटी एंड ये 3 जो है फैक्टर्स आर गिवन बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके तरफ से
ये 3 मेथड्स यूज किए जा सकते हैं बाय द कंट्रीज एंड दिस वाज द डिस्कशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। इस कॉन्टेक्स्ट में हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, अबाउट विच डिटेल में हम आगे के सेशंस में देखेंगे। WTO एक्चुअली गेव दिस मेथड्स और इनके बेसिस पर हम ये सारा कुछ करते हैं। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन। ये वीडियो पॉज करके आप जरूर इसको आंसर करेगा, अक्टूबर 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन की वर्ल्ड बैंक के एक्टिविटीज में इनमें से कौन सा है। तो इंडिया में ये चारों ही एक्टिविटीज के जो स्कीम्स इनिशिएटिव्स है उसमें वर्ल्ड बैंक जरूर हेल्प करता है, तो दैट इज व्हाई ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप JIB एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चारों कंपोनेंट्स को एक ही साथ क्लियर करना चाहते हैं पेपर्स को, तो यू नीड गाइडेंस फॉर दैट। तो हमारा मास्टर कोर्स है जहां पर चारों कंपोनेंट से रिलेटेड प्रॉपर शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस कंडक्ट कराए जाते हैं विच आर रियली हेल्पफुल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ के साथ फ्लैट 75% का डिस्काउंट एंड 75 से ज्यादा का भी हो सकता है बाय यूजिंग द कोड JIB75। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.